अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छा, हम छत पे चढ़े पे हमें सबरे देखते हैं उठ उठ के। और जाने का तो महाराज जी का हो रहा। हाँ एक अम्मा थी अभी, कहा महाराज बहुत दिन से नहीं लगो नंबा वहीं लगा दो। अब हम सोच रहे हैं कि हम अंदर जाके लघु शंका में चले जाए, लेकिन माता जी मौका ही नहीं दे रहे। दूसरी डॉट दो यार, शांति से बैठो शांति से। बोलिए। माइक माइक दीजिए ना माइक। हाँ बिल्कुल। अरे माइक तो चालू करो। हेलो, बोल नहीं पाता अभी सही से। तेजी से बोलिए। सीताराम बोलो सीताराम। हाँ क्या हो गया इसको? थोड़ा बोल नहीं पाता है। और कोई परेशानी? और मतलब जैसे कुछ बात का हो तो वो मानता नहीं है, सुनता भी नहीं है सही। चलने में ठीक है, हाँ चलने के सामर्थ्यता है। हाँ सब कुछ। अच्छा और कोई प्रॉब्लम और आपकी हो कोई हो? बस आशीर्वाद बना रहे। नहीं नहीं, दादा गुरु कह रहे कछु आपकी भी प्रॉब्लम है। बताओ बताओ, है तो बताओ। बस सब आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद बना। चलते भैया ये बदिया न लाइन जो हैं। कहाँ से आप, किस जगह से? हम लोग रहने वाले तो बुरहानपुर के हैं और यहाँ इनकी ड्यूटी है सेंदरी। पास में तो लीजिए ये। सेंदरी में ड्यूटी है अभी। सेंदरी में टीआई है। हर कर्म अपना करेंगे ये वतन तेरे लिए। टीआई है कि एसपी है? नहीं टी है। पर्चा गलत हो गया तो। अरे हम तो एसपी लिख दिए इसमें। अब ऐसा तो नहीं एसपी होने वाले हो? एसपी नहीं, अच्छा एसपी नहीं बनाना है क्या हस्बैंड को? नहीं आप तो कह रहे नहीं, तो हम काट दें बोलो। हमने आपके लिए लिखा है बालक की परेशानी है, शरीर सदन अवस्था में नहीं चलता जिसके कारण आप हैरान हैं। वह अपनी कोई समस्या नहीं है, शरीर का डेवलपमेंट व बोलने की परेशानी है। चिंता न करें, आज से ही इसको आराम मिलेगा। दादा गुरु से कहलवा करके 10 दिन के अंदर ही बालक कम से कम 60% तक बोलेगा। आशीर्वाद। प्याज लहसुन मांस मदरा 4 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। 11 मंगल की तो पेशी नहीं कर पाएंगे, लेकिन 5 की तो कर ही लियो। और प्याज लहसुन तो खाती नहीं हो सेतारा, हमारी गारंटी। मुट्ठी बांधो बांधो मुट्ठी बांधो बांधो बांधो। बड़ी मुश्किल में हुआ है आपका ये पुत्र है। हाँ हमारी यही बात करवा दो साटी में। बालाजी की कृपा से आपका ये पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको हुई है। साइड देखिए, कृपा बालाजी की है आपके ऊपर। ये बड़ी सुदृढ़ अवस्था के बाद हुआ है। चिंता ना करें, थोड़ा सा
आशीर्वाद। सच्चे दरबार की, बालाजी सरकार की। लीजिए। आपने रसीद भी तो कटवाई 1 लाख रुपया की। माइक में बोलिए, माइक में तो बोलिए, नहीं तो जे क्या सही में धल रहे हूँ को 1 लाख। नहीं कटवाई। पास में बोले, नहीं कटवाई कोई रसीद। कोई पैसा ऐसा कोई तो नहीं पैसा लिया, कोई रुपए की कोई बात तो नहीं कोई हुई। कुछ नहीं। अब साठी फंसे तो बोले ठटरी बनाओ फिर महाराज, नहीं मिलो तो नहीं मिलो। जाइए, खुश रहिए और थोड़ा सा हमारी इतनी बात को जरूर जाकर के बोलिएगा। आशीर्वाद। ये भभूत प्रतिदिन लगाना है इसको, और हो सकता है कि 10 दिन बाद आप खुद अपने आप से प्रसन्न हो जाए। माता जी अभी आपका नंबर नहीं है सीताराम, नंबर के ऊपर होता है वाईफाई। तो कोई भी आए यहाँ सब एक है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई चढ़ चला सिंहासन पर और कोई बंधा जंजीर। द्वितीय आदेश ग्राम साठी से बिलोंगित। आ जाओ तुम उठे, आप प्यारे जल्दी, तुम उठो जल्दी, जाको भगवान ने तुम्हारी सुन ली। हाओ हाओ आ जाओ, तुम्हारी नहीं सुनी, तुम्हें तो लठ देने हमें। आओ तुम तरफ बैठ जाओ। कथा सुन के जाइएगा माता जी, कथा सुन के जाइएगा। हाँ। हाँ, हम सबके बीच में जिला निवाड़ी के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अनिल जैन साहब आए हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे विधायक जी के लिए। और आप सबके लिए विधायक जी हैं हमारे बड़े परम स्नेही हैं, और वो आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक धड़कन सी जग जाती है। तो एक बार और तेजी से ताली बजाते हुए वाह। सब लोग स्वागत करेंगे हमारे विधायक जी का। बोलो क्या परेशानी है? महाराज आर्थिक स्थिति खराब है, बच्ची की शादी है, घर नहीं मिल। क्या नाम है? हमारा अशोक सोनी। बच्ची का विवाह करने मतलब क्या नाम है बच्ची का? दीक्षा। वाह, आइए 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 विधायक जी के लिए एक बार जोरदार थाली। बोलो राम राजा सरकार की। बैठने के लिए लाओ। कुछ गलती हो गई माता जी रात में हमारी माता जी आ गई, हम बड़े पसंद जी।
हम एक पर्चा बना ले, इसके बाद कथी पे जी। हाँ अरे कुर्सी डलवा दो। फरियादी भगई है, कहाँ गया फिर? हाँ सर आ जाओ, इस साइड से निकल, आराम से निकलना। बैठो भाई सोनी जी। क्या नाम है साहब आपका? अशोक सोनी है? ओ विधायक जी आए, पर्चा गड़बड़ हो गया। अशोक नहीं है आपका, तो मनोज सोनी नाम है। नहीं मनोज है, आप नहीं है, आप विधायक जी हमारा, तो पर्चा गड़बड़ हो गया। देखो अशोक लिखा कहीं? बच्ची का क्या नाम है? नहीं, शिक्षा नाम है। दीक्षा लिखा कहीं? अब बताओ प्रॉब्लम। अरे वो मैं बताओ, दुनिया सुनना ही। मैं शादी करने और घर नहीं मिल रहा। और कोई परेशानी? आर्थिक परेशानी की वजह से हो नहीं पा रहा। और कोई परेशानी? और बच्चा के भविष्य के लाने मतलब कुछ काम धंधा नहीं मिल रहा उसको लाने। आज आप सुबह से एक चीज सोच के आए थे कि अब हम टूट गए भगवान, हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हो आप। 4 दिन हो गए हैं बराबर अर्जी लगते लगते, हमारी बात नहीं सुन रहे हो। सबकी सुनवाई हो गई है, आज पर्चा नहीं लगेगा तो अब नहीं जाएंगे हम आपके पास। नहीं जाओ तो क्या जाए। देखो हमने आपके लिए रखा, आज आशा सी टूट गई थी, आप बड़े परेशान है, हैरान गति थी, जिसके कारण हैरान उच्चाटन उठता है, घर पे पैसा टिकता नहीं है, जिसके कारण आप परेशान है, आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके कारण वह बच्ची का दीक्षा नाम की बालिका का विवाह करना चाहते हैं तथा बच्चे का स्वस्थ जीवन चाहते हैं। प्रश्नकर्ता का नाम अशोक होगा। चिंता न करें, बच्ची का विवाह जल्द से जल्द 16 मई 2023 को संपन्न होगा। आशीर्वाद जब बोलो सच्चे दरबार की। शिवपुरी के आसपास में होगा, सरकार की। शिवपुरी के आसपास में होगा साहब, ठीक है। और जो डेट बताई वो फेल करके आप बताना, तो हम आपको मान जाएंगे। हमें जरूर बुला लेना, विधायक जी तो आएंगे, हमें भी लड़का मिल जाएगा। दीदियाँ सब हाँ हम ना आए कोई बात नहीं, हमारे विधायक जी आ गए तो हम ही आ गए। फिर तुम ना बुलाओ, हम जाना। हमें बुलाओ से सोने की अंगूठी ना लग जाए तुम्हें। अगला आदेश माताओं में से मैया उठ जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ आप खड़े हो जाओ, आ जाओ आ जाओ, तुम्हें बहुत ज्यादा परी, आओ जल्दी आओ। नहीं इनका है। आप सब लोग शांति का पर्चा दीजिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप सबको एक बात बता दें, पर्चा बनाते बनाते विधायक तो हर कोई होता है, क्षेत्र का विकास हर कोई करता है, लेकिन जब अनिल जैन विधायक जी को हम देखते हैं, अपने जैन साहब को, तो हमें ऐसे लगता है, हम वो कहना नहीं चाहते हमारा मन, लेकिन आज मान नहीं रहा है, ऐसे लगता है जैसे कोई पिता पुत्र के पास बैठा हो। जब आप हमारे पास बैठते हैं तो ये उपाधि नहीं दे सकते, लेकिन जब आप हमारे पास बैठते हैं तो हमें हृदय में ऐसे लगता है
जब माताजी आप बैठते हैं ऐसे लगता है कोई अपने वाला हमारे पास बैठा हो। और जीवन में हम कहते हैं आप सब लोग भाग्यशाली हो जो आपको अनिल जैन साहब जैसे विधायक मिले। एकमात्र ऐसे विधायक थे जिन्होंने निवाड़ी को जिला की उपाधि दिलवाई। साहब अच्छे अच्छे लोग नंबर लगा लगा के हैरान हो जाते हैं। और कभी भी हम मिलने के लिए जाते हैं, जैसे हमें जाना हो, हमारा मन होता है, हम जाते हैं तो 1-1.5 घंटा बतियाते भी खूब है, जाएंगे बैठ जाएंगे खूब बातें करेंगे। तो उस समय हमारा हृदय इतना गदगद होता है कि हमें लगता है हम भाग क्यों रहे। हमें लगता है हम अगर विधायक ही साहब के पास बने रहे तो, लेकिन अगर विधायक साहब के पास बने रहे तो पर्चा क्यों बनाए हमारे। तो बड़ा आनंद है हमारे विधायक जी हम सबके बीच में हैं। और हमें लगता है ये परम सौभाग्यता भी होती है कि हम सबको बीच में ऐसे विधायक मिले, क्योंकि विधायक बनना बड़ी बात नहीं है, विधायक बन के जन जन की सुनवाई करना यही बड़ी बात है। विधायकों के दर्शन नहीं होते हैं, विधायक जी साल साल नहीं मिलते हैं। ये तो ऐसे विधायक जी हैं कि इनका जनता दरबार ऐसा चलता है कि कोई भी चला है बिना सिफारिश के आकर के बैठ जाए उसका काम जरूर होगा, जरूर होगा। और बुआ जी सो आपकी बैठी हैं, हमारी माता जी निरंजना माता जी आपके गांव की हैं। और बुआ जी भी हैं, तो बुआ जी के लिए भी बजा दो, नहीं तो बुआ जी पे गुस्सा जाएंगे। चलिए माइक लीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए। बोलो। मुँह से बोला तुम्हारे सुभाष को, मुँह से यहाँ आ जाओ तुम आए से। हाँ तो आम दो बात अच्छी हो। और वो जगह हम ना होती बोल रहे, ना होते बोल रहे। हाँ बुलंद है तकलीफ का, तो है तकलीफ का, है तकलीफ का। और कोई परेशानी? सब परेशानी को सब दुखत मूड। और कोई घर परिवार में कोई परेशानी? बहू परेशान है, बच्चा। बहू को क्या हो गई? कितने बच्चे हैं आपके? एक है। एक बच्चा है। बहू को क्या हो गया? बहू पहले हमसे बनी रही, बहू हम आई महीना से खराब रही पहले। 1.5-2 साल दिखाओ तेरा गलगी नहीं मिल गया, फिर कितना से सही हो गई थी। सब बच्चा नाती है, अब नाती है। अब फिर अब क्या चाहती? अब जब चाहते के सही शांति है में सब हो जाए, परेशान हुआ थे। हमने आपके लिए लिखा है काफी परेशान है वह, कई तरीके से हैरान है, मुख से कोई बोलता है वह अपने आप को नावते गुनिया बताता है, जिससे आप टूट चुकी हैं पारिवारिक समस्या। एक पुत्र व बहू भी है, बहू भी संतान के लिए पहले काफी परेशान रही, लेकिन अब राम राजा ने सुन लिया है। चिंता न करें, आज से ही आराम मिल जाएगा। बोला शंकर भोजन सरकार की, गुरुदेव भगवान की। अभी सम्माननीय गुरुवर लोकप्रिय विधायक जी के बारे में कुछ चर्चाएं कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि मेरा अपना भी कुछ साथ का अनुभव रहा है। मैं अगर इजाजत हो तो शेयर कर दूं। जिस दिन जीएसटी बिल पर आर्गुमेंट हो रहा था उस दिन भाई साहब के साथ मैं विधानसभा में था, और 9:15 बजे सीएम साहब के साथ भाई साहब हमें मिलाने के लिए ले गए थे। और मैं आपको बता दूं ये लोकप्रिय शब्द क्यों कहा जाता है। लगभग 2 दर्जन मिनिस्टर सीएम साहब के सामने खड़े हुए थे, और जैसे ही भाई साहब पर नजर पहुंची, भाई साहब का नाम लेकर तुरंत बुलाया। और कुछ बातें छोड़िए, इसके बाद आपकी भी गाड़ी थी और मेरा एक पुलिस एकेडमी में पढ़ाया हुआ एक एडिशनल एसपी भी गाड़ी लेके आ रहा था। भाई साहब का कहना था वकील साहब चलो अपन कुछ चर्चाएं करते हुए पैदल चलते हैं। हम दोनों सीएम हाउस से और भाई साहब के निवास तक पैदल आए थे, क्षेत्र की गांव की समस्याओं के संबंध में बातें करते करते। बोलिए लोकप्रिय विधायक की।
हमारे वकील साहब के लिए एक बार जोरदार ताली। बड़े सीनियर वकील हैं, एडवोकेट वकील साहब जी। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। टेहरका से आ जाइए, जो अपने नाती को लेकर के आए हैं, जल्दी से आइए दौड़ करके। कल विधायक जी 5 बजे सुबह तक दरबार चला है, 9 बजे रात से 5 बजे सुबह। और सुनो, जनता ने 1 घंटा वह सोने दिया और 6 बजे फिर आ गई। महाराज जी हमारा गोड़ो दर्द दे रहा, हमने लठ धरो कहते बगल में, बोले कायम नहीं, हमारा लठ भी ध्यान आ रहा। और सुनो विधायक जी, जिसके यहाँ भोजन था, माँ सब कहाँ गए? कहते हैं उनने पहले तो सोची महाराज जी को बढ़िया गरम गरम पूड़ी कड़वाए, फिर रंजन की माए उनने बाप पूड़ी कड़वाई कड़क, फिर निकलवाई उनने गरम, बोले जे ही खाओ ठंडी। अच्छा अब 4 बजे रात के कौन खवाएगा गरम? अच्छा मैं तो ये कह रहा हूँ विधायक जी, मैंने जनता से कहा कि हमें भूख लगी तो कोने जाने के की रोटी खा लो। सब क्या कह रहे थे पता है? पहले पर्चा बन जाने फिर ठूस ली। और सब आप विश्वास मानिए, सब कम से कम रोज तो खाते थे 4 रोटी, लेकिन कल दरबार में आए थे 7 रोटी खा के। चर्चा का कराता है, बोले जाड़े गोटे में बिलात खा लें तो पेट में ठंड ना लगे। ये जनता। कल कौन कौन गया था दरबार में? हाथ ना उठाए सरमन की माए, पूरे हते इनमें से। और रोड आप विश्वास नहीं मानेंगे, रोड जाम किए थे जैसे कोई रैली निकल रही, और कह रहे थे हमारा पर्चा बनाओ, हमारा पर्चा बनाओ। विधायक जी अंत में हमें 5 बजे लगा कि इनका पर्चा बनाते बनाते आज में कहीं हमारा ही पर्चा ना बन जाए। तो बड़ी अच्छी जनता है, लेकिन ये जनता ऐसी है कि अगर संभाले नहीं तो ये उड़ा देगी आदमी को। बोलो सीताराम। बोलिए क्या प्रश्न है आपके? 2 मिनट के लिए बिल्कुल प्राण छोड़ देता है कि मकान गिर रहा है, मर रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, केवल 2 मिनट के लिए। और इनके पिताजी भी 5-6 महीने से बिल्कुल डिस्टर्ब। जी आपके कितने पुत्र हैं? 1 पुत्र 1 पुत्री। अच्छा अकेले पुत्र है, तो क्या हो गया उनको? क्या क्यों ऐसा होता है? कोई बताता है कि तुम्हारे माने 3-4 पीढ़ी के पूर्वज इनको लगे हुए हैं। पूर्वज लगेंगे? ये तो पहली बार सुने हम। क्या बताएं, हम तो खुद परेशान हैं। हमने आपके लिए लिखा है, नाती को लेकर आप ज्यादा परेशान हैं, देवी का प्रकोप है। इसको कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बोलते बोलते भी ये घबरा जाता है, ऐसे लगता है जैसे ऊपर से कोई गिरने वाला हो, शरीर को छोड़ने की स्थिति पैदा होती है। वह आपका बालक भी हैरान है। देवी का कालका का प्रकोप है, पूर्व में ज्यादा हैरान भी रहे हैं। कालका का प्रकोप आज से ही रुकवा देंगे, गारंटी। हमारी नाती को अगर कोई परेशानी हो गई या आपके परिवार में किसी को भी परेशानी हो रही तो रिकॉर्डिंग कर लो, हमारी रिपोर्ट सबसे पहले करना आसी। बोले शंकर मोचन सरकार की। लेकिन करना दी क्यों धोखे से? क्या आप यही पूछने आए थे? पर्चा सही है? हमारे टेहरका से हैं, वहां इनके नंबर नहीं लग पाए, 5 दिन बराबर प्रयास में रहे। बोलो आज के आनंद की समस्त भक्त